हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा लूसेंट सामान्य ज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को क्रमबद्धता के साथ कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम दोस्तों आज भूगोल विषय के टॉपिक नंबर 2 सौर मंडल के दूसरे भाग को कवर करेंगे। दोस्तों, सौर मंडल से टोटल 193 प्रश्न लिए गए थे, जिसमें से पहले भाग में 100 प्रश्नों का अध्ययन किया जा चुका है। तो आइए दोस्तों, हम सौरमंडल के दूसरे भाग, जिसमें 93 प्रश्न शामिल हैं, का अध्ययन करना हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101, हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, इसके पहले भाग में क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर किया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने दोस्तों, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। भूगोल विषय का ये क्वेश्चन नंबर 101। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 101 नंबर। दोस्तों, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान आपको बताना है। क्या पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो दोस्तों, वो थे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी की दिशा मापने वाला विद्वान इराटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 102, 102 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 43 किलोमीटर। कितना? 43 किलोमीटर, यानी विकल्प नंबर 2 आपका आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 का। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? यहाँ पे दोस्तों आपको पृथ्वी का विषुवतीय व्यास बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 है ये दोस्तों। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है दोस्तों? तो 12,750 किलोमीटर, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर होगा। दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,750 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104, 104 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है। हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 यानी 105 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, यानी विकल्प नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसका आंसर होगा दोस्तों अपसौर, यानी 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 107, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। दोस्तों, आपको बताएं ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 107, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह आपको बताने हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 108 है, इसका आंसर होगा दोस्तों शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं। शुक्र और मंगल पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? निम्न में से किसने कहा पहली बार कि पृथ्वी गोल है? इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं दोस्तों, ताकि क्वेश्चन पर आपका कॉन्सेंट्रेट बना रहे। क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों, निम्न में से किसने कहा था पहली बार कि पृथ्वी गोल है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने पहली बार कहा था, यानी अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। 109 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी है, आपको बताना है क्या है, झुकी हुई है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, वक्रीय है। तो दोस्तों पृथ्वी की धुरी क्या है, झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी क्या है, झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, ये बताना है आपको दोस्तों। क्वेश्चन 111 है। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल पाया जाता है, तो वही इसका आंसर होगा, पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, लाल रंग का यानी लाल रंग वाला ग्रह कौन सा दोस्तों, पीले रंग वाला, हरे रंग वाला, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 112 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल धब्बे वाला ग्रह, लाल रंग वाला ग्रह कहा जाता है। कौन से ग्रह को लाल रंग वाला ग्रह, मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए ताकि इस पर आपका कॉन्सेप्ट बनाए दोस्तों। पूछा रहा पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। कहाँ पे, मंगल ग्रह पे ऋतु परिवर्तन संभव है। क्वेश्चन नंबर 114, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 114 है ये दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त की गई दोस्तों, वही इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 115 दोस्तों, 115 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान आपको बताना है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान, इसको हम अंडरलाइन करते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपका कॉन्सेप्ट बराबर बना रहे दोस्तों। 115 नंबर क्वेश्चन, तो क्या है दोस्तों उस अंतरिक्ष यान का नाम। क्वेश्चन नंबर 115, पाथ फाइंडर। क्या नाम है, पाथ फाइंडर। क्वेश्चन नंबर 116 दोस्तों, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। 116 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा कॉमन सेंस लगाए दोस्तों। इसका उत्तर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको मिल चुका होगा पिछले क्वेश्चन में दोस्तों, तो वो है मंगल ग्रह दोस्तों। जीवन की संभावना यहीं व्यक्त की गई है, तो यहीं ये सब मिलने के संभावनाएं हैं दोस्तों। 117 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है दोस्तों। आप लोगों ने को ये क्वेश्चन दोस्तों बताया जा चुका है, इसका अध्ययन किया जा चुका है दोस्तों। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, ध्यान से सुनेंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल चुका होगा दोस्तों। 117 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फिर वही इसका आंसर होगा दोस्तों के विषय में। किसमें, मंगल के विषय में दोस्तों। दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समान है या तुल्य है दोस्तों, किसके, मंगल के विषय में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, वो है आपका डिमोस। कौन सा, डिमोस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119, रात्र को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। फिर वही क्वेश्चन दोस्तों घूम के आया, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है दोस्तों। थोड़ा कॉमन सेंस आप लोग लगाए। 119 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वही मंगल। लाल दिखने वाला ग्रह, रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा, मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो सब लोग जानते हो दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यही है आपका बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों ताकि क्वेश्चन बराबर और आंसर स्पष्ट हो सके आप लोगों को। सौरमंडल का क्या, क्वेश्चन नंबर 121, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत
किसके सूचक हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों अशांत बादल। क्या होगा? अशांत बादल के कारण। क्वेश्चन नंबर 122, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? क्वेश्चन नंबर 122। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक यंत्र भेजा था। क्वेश्चन नंबर 123, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 123 है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123 का बृहस्पति। फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित था? बृहस्पति से। क्वेश्चन नंबर 124, सुमेकर लेबी 9, सुमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? दोस्तों जैसा मैंने बताया कि जीएस की कोई सीमा नहीं होती, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप दोस्तों समझे, जीएस के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आप कवर करें, कोई भी प्रश्न इसमें छोड़े ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 आपका है सुमेकर लेबी 9, इसको हम दोस्तों अंडरलाइन कर लेते हैं। सुमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सुमेकर लेबी 9 जो टकराया था वो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। कौन से ग्रह से? बृहस्पति ग्रह से टकराया था। क्वेश्चन नंबर 125 दोस्तों, सूर्य के गिर्द ये परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ये ग्रह अधिकतम समय लेता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कल भी मैंने ये क्वेश्चन इसके पहले भाग में बता दिया हूँ इनका परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे वहाँ से दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल ले जाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। 125 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर आपका बी सही होगा दोस्तों, बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 126, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपको बताना है दोस्तों, इसमें ग्रह नहीं उपग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा है? 126 है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है गैनीमेड जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 127 दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? किसके चारों ओर वलय हैं दोस्तों? इन ग्रहों विकल्प के अनुसार आपको इसका उत्तर देना है। 127 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों शनि ग्रह। आप लोग जानते हैं इसके चारों ओर वलय हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह की अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं? प्राकृतिक उपग्रह किन ग्रहों के सबसे ज़्यादा है दोस्तों? ये चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 128 है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा शनि। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, उसके बाद तब बृहस्पति का नंबर आता है। तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रहों या उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 129, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह? टाइटन उपग्रह किस ग्रह का है दोस्तों? ये आपको बताना है। एक टाइटन उपग्रह ये किस ग्रह का है? क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों। तो शनि ग्रह का उपग्रह दोस्तों कौन सा? टाइटन। विकल्प नंबर बी आपका आंसर होगा। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 130 क्वेश्चन दोस्तों। तो 130 क्वेश्चन का यहाँ पे दोस्तों 10 दिया है दोस्तों, लेकिन इसको आपको अपडेट करके याद रखा जाएगा क्योंकि खोज में दोस्तों ग्रहों के उपग्रह जो है वो अधिकतम बढ़ते रहते हैं। ये अपडेटेड क्वेश्चन के आपको दोस्तों इसके आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बराबर बना रहे। क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों। इसका आंसर होगा गैलीलियो ने देखा था शनि ग्रह को सर्वप्रथम। किसने? गैलीलियो। यानी आपका विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? 132 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों शनि ग्रह नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला
सबसे दूर का ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 133, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या। तो दोस्तों शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? 10 है। क्वेश्चन यानी विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 134। तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे घनत्व वाला ग्रह है शनि ग्रह, यानी विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? क्वेश्चन नंबर 135, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। क्वेश्चन नंबर 136, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, यानी विकल्प नंबर ये आपका सही होगा। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं? निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं? क्वेश्चन नंबर 137। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विकल्प नंबर सी, शनि। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। क्वेश्चन नंबर 138, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं दोस्तों, ताकि क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट आपका बराबर बना रहे। क्वेश्चन नंबर 138। तो दोस्तों यूरेनस की खोज किसने की थी? तो उत्तर होगा आपका सर विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी, यानी विकल्प नंबर ये आपका सही आंसर होगा। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? 139 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों यूरेनस। यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, यानी विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? क्वेश्चन नंबर 140। तो दोस्तों यूरेनस के टोटल 15 उपग्रह हैं। यूरेनस के टोटल 15 उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 141, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 141 है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो वो अरुण है। कौन सा? अरुण। क्वेश्चन नंबर 142, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बिरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? क्वेश्चन नंबर 142। तो दोस्तों ये पांचों अरुण ग्रह के उपग्रह हैं। अरुण ग्रह के उपग्रह, यानी विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 143 है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144, 144 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 84 वर्ष। 84 वर्ष में यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, यानी यूरेनस का जो है परिभ्रमण गति 184 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 145, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों दो ग्रह है सौरमंडल में है, शुक्र और अरुण, जो बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में अपनी परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर दोस्तों यूरेनस हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? क्वेश्चन तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हरे ग्रह किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 146। तो दोस्तों वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? यानी दोस्तों यहाँ पे
सबसे ठंडा ग्रह पूछा जा रहा है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 147। तो दोस्तों नेपच्यून यानी वरुण ग्रह को ठंडा ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 148। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 148। तो दोस्तों मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के रूप के नाम से जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 149। तो दोस्तों अरुण और वरुण ये दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं, अरुण और वरुण। अगला क्वेश्चन दोस्तों 150 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यानी विकल्प नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 151। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वरुण ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, यानी विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 152, 152 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है तो किस ग्रह पर होता है दोस्तों? तो विकल्प नंबर सी यानी वरुण ग्रह पर वर्ष दीर्घतम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 153। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों नेपच्यून ग्रह सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह है, यानी विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 154। यम अथवा कुबेर प्लूटो की खोज। क्वेश्चन नंबर 154 है यम अथवा कुबेर प्लूटो की खोज 1930 में निम्न से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? यानी प्लूटो की ग्रह की खोज किसने की थी? 154 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा क्लाइड टॉम्बैग नामक खगोलज्ञ ने यम ग्रह की खोज की थी, जो अब बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 155। निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर का समय लगता है? तो दोस्तों चंद्रमा, चंद्रमा की परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों गति एक समान है, इसलिए विकल्प नंबर ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 156। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 156। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा को क्या कहते हैं? रात की रानी, यानी विकल्प नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 157। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? विकल्प नंबर, तो दोस्तों पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह के 59% है, यानी विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 158। क्लेबियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेबियस निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 158। तो दोस्तों इसका मतलब चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है क्लेबियस, चंद्रमा पर उपस्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 159। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सिसलुनर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को सिसलुनर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 160। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए सौरमंडल का ग्रह नहीं है, यानी विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 161। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह दोस्तों तो चंद्रमा है, यानी विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से
कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा चंद्रमा पर, यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर वही रिपीटेड, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो वो चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 164 164 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा लगभग 27.3 दिन, लगभग 27.3 विकल्प के अनुसार, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 165, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय। चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय, यानी चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन नंबर 165, तो दोस्तों 2 सेकंड से भी कम, विकल्प के अनुसार 2 सेकंड से भी कम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो दोस्तों चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी का ही उपग्रह सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 168, आकाश का सबसे चमकदार तारा। आकाश का सबसे चमकदार तारा, क्वेश्चन नंबर 168, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सिरियस। आकाश का सबसे चमकदार तारा है विकल्प नंबर डी, यानी सिरियस। क्वेश्चन नंबर 169, हाईली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, यानी हाईली धूमकेतु कब दिखाई देता है? दूसरी बार कब दिखाई देता है? क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर हाईली नामक धूमकेतु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में, वनडे में। क्वेश्चन नंबर 169 दोस्तों, इसका आप लोग को आंसर थोड़ा सा निकालिए। क्वेश्चन नंबर 169, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों ने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, 76 वर्ष, यानी हाईली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? इस तरह से क्वेश्चन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, दिया होता है तो हाईली धूमकेतु दिखाई देता है लगभग 76 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 170, यानी 170 नंबर क्वेश्चन, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन वही है दोस्तों, थोड़ा घुमा के पूछा गया। 170 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 171, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, तो इसको कहते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 172 है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है तो दोस्तों, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। एक क्षुद्र ग्रह, एक छोटे छोटे खंडों की पेटी है, उसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह आपको बताने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 173 है ये, तो दोस्तों 173 का उत्तर होगा सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? सीरस। कौन सा? सीरस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 174, स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चन दोस्तों। 174 नंबर क्वेश्चन, आप भी थोड़ा इसको समझें, उत्तर निकालने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 174 है, धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि। क्वेश्चन को आप समझिए, धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि। पहला स्टेटमेंट है, जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है, दूर
क्षिप्त हो जाता है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि में दूसरा स्टेटमेंट, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। ये भी गलत है दोस्तों। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, इसका सी नंबर आंसर होगा। धूमकेतु की पुच्छ सदैव ये को अभिविन्यास में रहती है, बिल्कुल गलत है ये दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दिष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। तो इसका आंसर विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 175 कूट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अभी उत्तर निकालने की कोशिश करें। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा, ध्यान से पढ़िएगा, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। बृहस्पति शनि नहीं, मंगल और बृहस्पति है। ये तो गलत ही है। तो दोस्तों 2 सही है, गलत, एक सही है और 2 सही है। तो किस विकल्प में? ए बी सी। क्वेश्चन विकल्प नंबर सी दोस्तों, विकल्प नंबर सी इसका उत्तर होगा। 1 और 2, 2 कूट इसमें सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है दोस्तों, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, सूर्य ग्रहण होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्य ग्रहण होता है, ये आपको बताना है कब होता है सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 176 है दोस्तों। तो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य, और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यानी विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य का पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 177, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना वाला भाग यानी किरीट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? किरीट दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 178 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 178, 178 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 178 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जो आपके सामने है। 178 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है आपको बताने दोस्तों। तो सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, एक ही इसमें दोस्तों सही है। ये सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी विकल्प नंबर ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 179 दोस्तों, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 179 दोस्तों, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। ये कूट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा आप बार बार इसको पढ़े होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है दोस्तों। एलिमिनेशन पद्धति को अपनाइए। स्टेटमेंट 1 क्या है दोस्तों? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण के समय होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आए, बिल्कुल सही दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है अर्थात सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं स्पष्ट नहीं पड़ती है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, जब अमावस्या का दिन होता है, बिल्कुल सही दोस्तों, अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है। स्टेटमेंट नंबर 4, जब पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के समय दोस्तों चंद्र ग्रहण लगता है, न कि सूर्य ग्रहण।
तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 4 आपके गलत है। स्टेट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 आपके सही। दोस्तों देखते हैं किस विकल्प में। स्टेट नंबर 2 और 3, 2 और 3 दोस्तों विकल्प नंबर सी में है, अतः आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 180। ये कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? ये कैलेंडर वर्ष में आपको बताने हैं अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है दोस्तों। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दोस्तों अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो दोस्तों ये कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। कितने? 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना होती है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए दोस्तों। डायमंड रिंग की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 181 है दोस्तों। तो सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। कब होती है? डायमंड रिंग के समय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिजगी है। क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182। तो सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। बिल्कुल सही दोस्तों। विकल्प नंबर ये, सिजगी कब होती है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होना सिजगी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 183, चंद्र ग्रहण का कारण है। क्वेश्चन नंबर 183, चंद्र ग्रहण का कारण है। तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण का कारण बनता है, यानी विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 184, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 184 है दोस्तों। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन, यानी विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 185, मिलान वाला करने वाला क्वेश्चन दोस्तों, 185 नंबर क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 185, ये रहा आपका 185 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह इस विकल्प के अनुसार दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, यानी ये का एक। विकल्प नंबर बी है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों होगा बृहस्पति। बृहस्पति यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, सौरमंडल में सब सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा दोस्तों, शुक्र ग्रह। और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण ग्रह, यानी डी का आपका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्या बनेगा, ये का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। डी का क्या बनेगा? 4। तो इस तरह से दोस्तों 185 नंबर क्वेश्चन में आपका विकल्प नंबर डी बनेगा 1, 3, 2 और 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 186 है, किस ग्रह को शुक्र ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों वीनस ग्रह को शुक्र ग्रह कहते हैं। वीनस ग्रह को शुक्र ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी आपको बताना है दोस्तों। 187 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। विकल्प के अनुसार विकल्प नंबर डी। ये अलग अलग पैमाने के अनुसार दिया होता है दोस्तों। यहाँ पर दिया 150 × 10⁶ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित होता है।
और स्टेटमेंट नंबर 2 है बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। 188 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसके आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन है दोस्तों केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे दोस्तों आपका स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएगा। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट सही है। और बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, तो ये भी आपका सही है दोस्तों। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब हम लोग विकल्प पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ये है केवल एक, विकल्प बी है केवल दो, विकल्प सी है एक और दो दोनों, और विकल्प डी है ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के, क्वेश्चन नंबर 189, सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या ग्रह हैं या चंद्रमा हैं? तो दोस्तों स्टेटमेंट्स विकल्प के अनुसार शनि ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 190, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, यानी विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। बृहस्पति, नंबर 1 बृहस्पति, नंबर 2 यूरेनस, नंबर 3 पृथ्वी और नंबर 4 शनि। चलते हैं दोस्तों इसके हम लोग विकल्प पर। इसका विकल्प यहाँ पे है दोस्तों, निम्नलिखित को आकार के अनुसार, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। घटते बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा ना, यानी नंबर 1 पे बृहस्पति, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा शनि दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 और 4, और उसके बाद अरुण है और पृथ्वी है। तो दूसरे नंबर पर आएगा दोस्तों, तीसरे नंबर पर आएगा आपका अरुण यानी विकल्प ऑप्शन नंबर 2, और अंतिम पे आएगा दोस्तों पृथ्वी यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 4 2 और 3, 1 4 2 और 3, 1 4 2 और 3 विकल्प नंबर सी में है दोस्तों। अतः आपका आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 192, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम दोस्तों शुक्र, यानी विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना होती है। तो दोस्तों ब्लू मून परिघटना होती है, ऑप्शन है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब ऑप्शन नंबर बी है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो। तो ये हो नहीं सकता दोस्तों, एक नंबर ये भी गलत है। जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ हों। ऑप्शन विकल्प नंबर सी है दोस्तों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ हों। दोस्तों ये भी आपका गलत है। ब्लू मून परिघटना होती है उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं ब्लू मून परिघटना होती है दोस्तों। इसका आंसर विकल्प नंबर डी है, उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। इस तरह से दोस्तों ये हमारा सौर मंडल का टॉपिक
पूर्णतः कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दोस्तों भूगोल विषय के अगले टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आपके पास क्रम से पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।